एक दो सेकंड हो गया ना। चलो वापस आए। कहाँ था हुआ था कि उसका बाप सोचता था कि अच्छी जगह कराएंगे, ऐसा सोच रहा है। कौन सोच रहा है? भूप सिंह सोच रहा है। किसके लिए? किसके लिए? बेटी आनंदी के लिए। कौन से बेटे? आनंदी चौथी बेटी आनंदी के लिए, है ना। इसलिए क्या हुआ? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखना रे। क्या हुआ? एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। चंदा वही ना, चाहे जलसा का हो, एनुअल फंक्शन का हो, या फिर सरस्वती पूजा का, कोई भी, उसमें चंदा मांगने किसके पास गया? भूप सिंह के पास। ठीक है। एक और कौन गया था? श्रीकंठ कौन था? बेनी माधव सिंह का बेटा, जो पढ़ा लिखा था, है ना। जी। हाँ, वो पतला वाला, वो गया किसके पास? भूप सिंह के पास चंदा का रुपया मांगने आया था। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था, शायद प्रचार करना था, कुछ नगर का प्रचार करना, इसलिए भूप सिंह उसके स्वभाव पर रिझ गए। मतलब ऐसे अच्छे से पेश आया कि चंदा दीजिए, ऐसा करना है, ये करना है, ऐसा बोली पर उनकी बोली पर रिझ गया मतलब उसको पसंद आ गया लड़का। किसको? उसके साथ भूप सिंह को उसको पसंद आया। कौन? श्रीकंठ। रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। हाँ, अच्छा, अब शादी कैसे हुआ वो चीज उतना तो लिखेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो श्रीकंठ का धूमधाम से शादी करा दिया। किसके साथ? आनंदी के साथ। आनंदी अब नए घर में आई, मतलब ससुराल में आई। नए घर में आई मतलब ससुराल में आई। तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। मतलब जैसा अम्मी क्या था और ससुराल में उसका उल्टा हो गया। रंग ढंग कुछ और ही था। क्या था रंग ढंग? जिस टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, मतलब पढ़ना, घूमना, टिम टाम बढ़िया से रहना, उसके उल्टा वहां मिला उसको। बड़े घर की बेटी है ना, और यहाँ मिल गया उसको ये वाला। आदत पड़ी हुई थी बचपन से ही। वह यहाँ नाम मात्र की थी, मतलब नाम मात्र का था। थोड़ा बहुत इधर उधर करो, नहीं तो क्या करो, काम करो, खाना बनाओ, ये वो, जिंदगी उसमें खत्म। तो ऐसा था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। मतलब इसके यहाँ, किसके यहाँ? श्रीकंठ मतलब बेनी माधव के यहाँ हाथी घोड़ा तो छोड़ो, यहाँ पर कोई सजा सामान भी नहीं था उतना कि क्या कहते हैं कि देखने लायक। ठीक है। क्या नहीं था? सुंदर बहली तक न था। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, और सोने के लिए, स्लीपर मतलब सोने के लिए, रेशम का अपने अब्बा के यहाँ से साथ लाई थी। अरे ऐसा होता ही है। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। यहाँ पर यहाँ बाग कहाँ? वो जो रेशमी स्लीपर वैसे क्या कहते हैं, गाल उसमें बांध के उसमें बैठ गए ना, झूलते हैं ऐसे करके, देखिए वो वाला। लेकिन कहते हैं यहाँ बाग कहाँ है? ये नहीं, कहाँ टांगे, कहाँ सोएंगे? है ये नहीं है इसके यहाँ। किसके यहाँ? ससुराल में बेनी माधव के यहाँ, मतलब श्रीकंठ के यहाँ, है ना। मकान में खिड़कियां तक ना थी, और मकान में खिड़की भी नहीं था। ठीक है, ये बता रहा है, खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श था, ना जमीन पर ऐसा फर्श था। ये तो मदरसा है, ये इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ बना हुआ है। यकीन मानो किसी के घर में नहीं होगा, मेरे घर में भी नहीं है। किसी के यहाँ है? नहीं। किसी के यहाँ है इसमें से? नहीं। अच्छा, एक आदमी के यहाँ है, चलो कोई बात नहीं। क्या बात है, तेरे यहाँ है? हाँ, होता है। तो अभी हम लोग कितने हैं? कम से कम 30 आदमी, 30 आदमी में एक के यहाँ है, तो वही चीज था। मेरे यहाँ भी नहीं है, जो सच है। फर्श, पक्का फर्श, एकदम दीवार वाले, एकदम ऐसे प्लास्टर किया हुआ, और फिर छत डला हुआ, ये टाइप का छत है। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। सभी लड़के बताओ। अच्छा चलो, नीचे भी फर्श डला हुआ है जी। 3 हो गया, 10 मिनट गया खंड, मतलब 30 में 3 हो गया, तो मतलब क्या हो गया? 10% है ना, 10 में 1 है ना, यानी 100 में से क्या कहते हैं 10 आदमी का हो गया। चलो होता है। अरे अभी हम लोग 2026 में चल रहे हैं, 2026 आने वाला है 9 दिन के बाद। कितना तारीख हो गया आज? 22। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। लेकिन यकीन मानो आज से 20-25 साल पहले किसी के यहाँ पक्का घर ही नहीं था, किसी के यहाँ नहीं था, सबके यहाँ फूस का होता। टीना ठोक दिए, या नहीं तो क्या कहते हैं कि धान का वो पुआल, उससे घर बनाते थे, टाटे उटे से, है ना। हाँ, 20 साल पहले याद तो था पक्का। अरे नहीं, हमको मत सिखाओ ना। चलो कोई नहीं, होता है।
तो यहाँ पर क्या था, ना खिड़की भी नहीं था और ना जमीन में फर्श था, ना दीवार पर तस्वीरें और ना ही दीवार में कोई तस्वीर था। और होता है हम लोग के इसमें नहीं होता है, दीवार में तस्वीर लगाते हैं, लेकिन उसमें हिंदुओं लोग में होता है, तस्वीर लगा रखते हैं, फूल का तस्वीर हो गया, भगवान कृष्ण का, महादेव का, गले में सांप लटके हुए, देखिए ना, ठीक है, और भी बहुत सारे शिव बहुत सारी चीज का तस्वीर होता है, और कोई पेंटिंग भी रखता है, लेकिन इसके यहाँ वो भी नहीं था। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का गधा मकान था। किंतु आदमी ने थोड़े ही दिनों में अपने को एक नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। और वो जो बड़े घर से की बेटी आई थी आनंदी, यहाँ आके फिर उसमें ऐसे घुल गई कि लगता है जैसे उसने कभी भी वैसा सुख वाले जीवन जिया ही नहीं था। वो लोग के साथ वो भी क्या हुई, घुल मिल गई। ये तो हुआ, चलो इसमें है कि आनंदी को क्या हुआ, थोड़ा छोटा घर मिल गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए हुए थे, 2 चिड़िया लेके आया। लाल बिहारी सिंह कौन, आनंदी का देवर है ना। तो वो 2 चिड़िया लिए हुए आए और भावजय से बोला, भावजय मतलब क्या बोलती है, भानी, भाभी, हम लोग भाभी जी बोलते हैं ना, भाभी, भाभी माँ, हाँ, भाभी को भाभी माँ भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर बोला जाता है भाभी जान। कुछ गलत बात है, भाभी जान कैसे हो जाएगी, भाभी जान, भाभी को माँ के दर्जा में माना जाता है, तो भाभी को जान कैसे बोल सकते हैं वो तो। चलो कोई नहीं, बोलने वाले हर जगह होता है। जैसे कहीं कहीं साउथ इंडियन में उधर जाओगे ना, वहाँ पर बड़े भैया को दादा बोला जाता है। हर तो दादा कौन, हर दादा बड़ दादा दादा पहले भैया, कहीं कहीं कर अब्बा को दादा बोला जाता है। जैसे शेर सवारी में तू लोग में क्या, जैसे तू लोग में क्या होता है कि अब्बा की बहन, अब्बा की बहन एक्चुअल में वो बुआ होती है, जी हाँ, उसको बेटी बोलती है। बुआ, अब्बा की बहन कैसे बेटी हो जाएगी, हमको ये बताओ। ऐसे ही बेटी। और अब्बा की बहन यानी चलो बुआ को बेटी बोले, उसके हस्बैंड को क्या बोलोगी, जी। इसका मतलब अच्छा, तेरी जो बेटी होगी उसके हस्बैंड को क्या बोलोगी, दोनों कैसे जमा हो गया, हमको ये बताओ। तो बहुत चीज में उल्टा होता है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि जिसका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया, हम लोग क्या कहते हैं उसको, बुढ़िया कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं। जाओ नेपाल में बोलना बुढ़िया और बूढ़ा, पुरुष के वहाँ नेपाल में है ना, क्या कहते हैं बूढ़ा है कि एक्चुअल में कभी कभी तो क्या कहते हैं कि मर्द के लिए होता है, वो तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन जिससे शादी करते हैं वो सिर्फ बूढ़ा बोल सकता है। तो अगर तू बूढ़ा बोल दोगे तो वो फिर ये सोचेगा अभी इससे हम कब शादी किए हैं। हाँ, ऐसा होता है। अल्लाह आज जी सुन चिटिया तो बड़ो है, सर जी तो कोई चलो ठीक है। तू लोग ने सुनी हो, सुने तुम लोग में उल्टा होता है, शेर शादी वैसे उल्टा होता रहता है। क्या तो खाना बनाने गए तो क्या कहते हैं, खाना बनाते बनाते वो जब चूल्हा फुल हो जाता है तब एक बना लेके उसको दबाते हैं ना, उसका एक्चुअल में वो दबाने का काम आता है, तो उसको बस काठी बोलो, उसको बस काठी क्यों बोलेंगे, उससे तो दबाते हैं ना, आगुन ताई करते हैं, वो उछल के आगुन बाई करते हैं, उस काठी बना बहुत। अच्छा, कभी कभी उसे है, इसीलिए ज्यादातर तो उसे दबाते हैं ना जी, तो बस काठी बोल दो ना, क्या दिक्कत है। खड़ा काठी को मरियम, खड़ा काठी अगर हम लोग समझा रहे हैं, वो अब पता नहीं क्या लिख रही है, क्या लिख रही है कॉपी में। चलो बताओ क्या कहते हैं कि आनंदी के अब्बा का नाम क्या था, बोलते हैं। हाँ बोलो, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बोलो। भूप सिंह। चलो मतलब सुन रही हो, चलो कोई नहीं, वापस आओ। अब फिर देखो, एक दिन दोपहर के समय, दोपहर जब भी बोला जाए तो मतलब समझना कि लंच के टाइम का है ना। दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भौजाई से बोला, जल्दी से पका दो, जल्दी से क्या करो, पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, मतलब पहले से ही भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। फिर से वो 2 चिड़िया लेकर के आ गया।
तो गुस्सा तो उठेगा आनंदी को, है ना। भोजन तो पहले से बना रखे थे ना, ऐसे कोई बात नहीं। आगे फिर देखो, अब यह नया व्यंजन बनाने बैठी, भोजन बना के पहले से बैठी थी, अब ये नया व्यंजन मतलब नया खाना बनाने बैठे थे, मतलब चिड़िया बनाने के लिए बैठी थी। हंडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना थी। हंडी में देखा घी, अच्छा उसमें घी डाल के बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है खाने में ना। तो देखा हंडी में क्या घी कितना था, पाव भर से अधिक ना थी। बड़े घर की बेटी थी वो, तो आनंदी कौन थी, बड़े घर की बेटी थी। किफायत क्या जाने, मतलब बचाना कैसे है वो क्या जानती है। तो क्या की उसने सब घी मांस में डाल दिया, मतलब पाव भर घी था, सब तो घी क्या दिया, दो चिड़िया में डाल दिया। ऐसा डालना चाहिए। हम लोग छोटे घर के, हम लोग को पता है कि पाव भर घी कितना होता है, लेकिन वो बड़े घर से थे, उसको किफायत थोड़ी पता है क्या होता है, कैसे बचाते हैं उसको थोड़ी पता है। तो पाव भर घी क्या किया है, सब तो चिड़िया में डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, अब आगे देखो। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था, तो दाल में घी नहीं था। बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, मतलब दाल में घी क्यों नहीं डाली हो। तो आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया, जितना भी घी था सब क्या किए, मांस में दे दिए। लाल बिहारी जोर से बोला, गुस्से से बोला, क्या बोला कि अभी परसों ही तो घी आया है, परसों ही तो लाए थे पाव भर, ठीक है, इतना जल्दी उठ गया, इतना जल्दी खत्म हो गया। इतने में फिर आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, ज्यादा थोड़े था, पाव भर ही रहा होगा। ऐसे आनंदी बोल रही है, पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। देख, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, जिस तरह सूखा लकड़ी है तो उसको आग में डालेंगे जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से बावला मनुष्य, मतलब भूख से बावला मनुष्य क्या होता है, जरा सी बात पर तिनक जाता है। और सही बात है, उसको भूख लगी हुई, खाना है और खाने के टाइम में ऐसी बात हो जाए तो उसको तो गुस्सा उठेगा, किसको, लाल बिहारी को, तो तनक उठेगा। इसलिए लाल बिहारी को भौजे की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई कि ऐसे बोलेगी, पाव भरी तो था, दे दिए तो क्या हो गया, ऐसे कर दिया। तो इसको गुस्सा उठा, किसको, लाल बिहारी को बहुत बुरी मालूम हुई ये ठिठाई। तिनक कर बोला, मतलब गुस्से से बोला, क्या बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहे हो, यहाँ ऐसा थोड़ी है, औरत को कुछ भी कह लो लेकिन मायके का गम न दो उसको। तो क्या है, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा यानी मायके की बुराई उससे सही नहीं जाती है। अच्छा थोड़ा सा बोल ही दिए तो क्या हो गया, थोड़ा सा वो तो गुस्से में थोड़ा सा बोल ही दिए तो क्या हो गया। देखो लड़ाई करने लगी, इसका मतलब तू लोग का भी स्वभाव वही है ना, नहीं करेंगे तो इससे बहुत नुकसान होता है। देखो क्या क्या नुकसान होता है, कोई बात नहीं, हाँ सही बात है, वो भी तो उसको थोड़ी पता है, उसको भी तो नहीं पता है ना, क्योंकि वो बड़े घर से आई है, तो उसको बताना पड़ेगा ना, यहाँ ऐसा है, काम डालना पड़ता है, ये वो। तो क्या कहते हैं कि स्त्री यानी औरत गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा, मायके की बुराई उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी 9 लाख का, मेरे यहाँ हाथी मरता भी तो वो भी 9 लाख का होता है, वहां इतना घी तो नाई का हार खा जाता है रोजाना, मतलब इतना घी तो कौन खाता है, जो बाल उल काटता है उसको खिला देते हैं हम लोग। गुस्सा दिखाओगे, ऐसे कौन बोल रही है, आनंदी। लाल बिहारी जल गया और लाल बिहारी को फिर गुस्सा हो गया, एकदम जल गया, गुस्सा हो गया, थाली उठाकर पटक दी। लाल बिहारी क्या कर दिया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। किसको बोल रहा है, आनंदी। जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, आनंदी को भी गुस्सा आ गया, मतलब वो भी गुस्से में आ गई, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते तुमको। वह होते, वह मतलब कौन, उनके हस्बैंड, वो होते तो आज तक मजा चखाते। किसको बोल रहा है, लाल बिहारी, अपने देवर को बोल रहा है, ठीक है। अब अनपढ़ उज्जर ठाकुर से ना रहा गया, मतलब अनपढ़ उज्जवल ठाकुर से उससे ना रहा गया, यानी उनका बाप या हो सकता है उनके बाप के लिए बोला था, या लाल बिहारी अनपढ़ था, वो उसको थोड़ा था, उज्जड़ था, मतलब कहीं भी रहता था, तो उनसे रहा नहीं गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार थी, यानी उसका जो बाप है
बाप कौन था? बेनी माधव। उसकी जो स्त्री थी वो थोड़ा क्या थी, साधारण घर से थी, तो वो जब चाहता था, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था, मतलब उसको मार छोड़ देता था, ठीक है। लेकिन क्या वो देवर अपने भाभी को मार पाएगा? नहीं ना मार पाएगा। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंका, हाथ तो नहीं मार सकते, इसलिए खड़ाऊ उठाकर के आनंदी की ओर जोर से फेंके। खड़ाऊ, खड़ाऊ समझती हो ना? खड़ाऊ किसको बोलते हैं? बैठने का? नहीं, खड़ाऊ, हाँ, चप्पल देखी हो? चप्पल पहले के जमाने में ना लकड़ी वाला चप्पल होता था, और इधर कुछ नहीं, एक तो यहाँ पर खाली इसमें घुसाने वाला होता था, देखी थी? ये ज्यादातर है ना बाबाजी लोग पहनते थे, बड़े बड़े पंडित मुल्ला लोग, हाँ, एक तो यहाँ पर देखी हो ना, उसको खड़ाऊ बोलते हैं। चलो, खड़ाऊ से क्या कहते हैं, मुराद यहाँ पर मान लो कि चप्पल ही मान लो, ठीक है। जब खड़ाऊ बोलेंगे तो समझना क्या चीज, चप्पल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या किया, आनंद खड़ाऊ उठाकर यानी चप्पल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर तुम भूली हुई हो, जिसके गुमान पर तुम भूली हुई हो, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। ऐसे, हाँ, मतलब तेरा हस्बैंड को भी देख लूंगा और तुमको भी देख लूंगा, ठीक। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, आनंदी ने, अरे मारने के लिए फेंका, तो आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, ठीक है। सिर बच गया, सिर पे नहीं लगा, लेकिन उंगली पर चोट आई। लेकिन क्या हुआ, उंगली पर चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। अब गुस्से से आनंदी कहाँ चली गई? हाँ, क्रोध से मारे हवा से हिलते हुए, मतलब फटाक से हिलते हुए हवा के पत्ते की झगे कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है, यानी स्त्री का बल पति होता है, मान मर्यादा पति होता है, साहस पति होता है। मारना है तो पति मारे, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा कोई मारेगा तो स्त्री को गुस्सा उठेगा, ऐसा होता है, पति तक होता है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, यानी औरत को अपने पति का ही बल ताकत पर घमंड होता है, किसी और पर नहीं होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई, क्या करे ना करे, क्यों? क्योंकि वो है नहीं, कौन? श्रीकंठ नहीं है ना, वो कहाँ नौकरी करता है, वो नहीं है। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, हर दिन शनिवार को आता है, क्योंकि नौकरी करता है तो, और छुट्टी कब होती है? संडे को होती है, इतवार को होती है ना, रविवार को, तो शनिवार को पढ़ा करके शाम के टाइम में घर आ गए नौकरी से, ठीक है, ऐसा होता था। और बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी, बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। बृहस्पतिवार मतलब जुमेरात, बृहस्पतिवार बोलते हैं मतलब जुमेरात, यानी फ्राइडे से वन डे पहले, मतलब फ्राइडे से एक दिन पहले, यानी जिस दिन हम लोग क्या कहते हैं अंजुमन मनाते हैं ना, तो बृहस्पतिवार को थी, यानी आने में उसको कितना देर टाइम था? जुम्मा शनिवार 2 दिन टाइम था ना, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 दिन तक आनंदी कोष भवन में ही रही, 2 दिन तक वो उस भवन में, कोष भवन में ही वो रही, ना कुछ खाया ना पिया, गुस्सा कुछ नहीं। अच्छा मार लगी है इसलिए, अच्छा कोई नहीं, कहानी पूरा पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ना कुछ खाए ना पिया, उनकी बाट देखती रही, कब आएंगे कब आएंगे, उनकी ही राह देख रही, बाट देख रही है, ठीक है। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर लौट आए, हाँ 2 दिन के बाद शाम के टाइम में संध्या समय में वो घर लौट आए, और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की और कुछ सगे संबंधी की, संध्या समय तक बाहर ही बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। नदी घंटी खत्म हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आएगी, कोई बात नहीं, आज भी मत मंगाओ, कल से फिर कर लेना, आज कहानी खत्म कर लेना जी, 8 घंटे, कोई नहीं, हम रहेंगे तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, नुसरत मैडम कुछ नहीं कहेगी, वो समझती है हमको, ठीक है। अरे आज तो है, खत्म हो जाएगा, नहीं है ज़्यादा जी, जल्दी पढ़िए, इसके बाद 3 पत्ता ये तो हेलो बकर पढ़ा है। हाँ, अब थोड़ा और स्पीड करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका पति जो आया बाहर से यानी नौकरी से, तो क्या हुआ, शनिवार को पहुंचा, तो आकर के उसके पास नहीं गया, आकर के बाहर बैठ के ही इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें करने लगे। हाँ तो गलती खत्म हो गया, पता नहीं ना, तो इसलिए तो बात आए कि अब तक छोड़ दो, कम से कम 2 घंटे, कल कर ले, चल कल पढ़ाएंगे वो,
नुसरत में पढ़ाएगा करके। नुसरत में आई ये हम ही पढ़ा लेते हैं उससे बड़ी। कोई जरूरत नहीं। हमारी किताब पढ़ा दो तब तुम। लाभ देते पढ़ा रोक उसको। अरे देखे फिर वापस आओ, छोड़ो टाइम। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हुआ था कि जब वो वापस आए, कौन से दिन? शनिवार को शाम के टाइम में आकर के घर नहीं गया बल्कि बाहर बैठकर इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की संबंधी समाचार था, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। मतलब वहाँ क्या क्या हुआ, मुकदमा, देश दुनिया की बातें वो क्या करने लगा? बताने लगा। कौन बताने लगा? श्रीकंठ बताने लगा। ठीक है, यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। ये जो बातचीत चला, ये बातचीत कितना देर तक? 10 बजे रात तक चलता रहा। ठीक है, 10 बजे रात तक चलता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुधि न रहती थी। मतलब गांव के जो अच्छे लोग थे, इनकी बातों में इतना मजा आता था, इतना सुकून मिलता था, खाने पीने की वो भूल जाते थे। 10-10 बजे तक वो लोग बड़े से बातें करते रहते थे। किससे? श्रीकंठ। ठीक है, 10 बजे तक वो लोग खाना पीना की भी उन लोग को सुध नहीं रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। मतलब श्रीकंठ, अरे जाओ यार, ऐसा बोल भी नहीं सकता था। उससे पीछा छुड़ाना भी श्रीकंठ को मुश्किल हो जाता था। इसलिए किसी के पास ना ज्यादा देर रहना भी नहीं।